हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे इस चैनल सुखमन टेल्स में। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हो शाम के बज रहे थे 7 और हमने अचानक प्लान किया कि क्यों ना हम मेला देखने चले। यहाँ पे रांची में ग्राउंड पे, मोराबादी ग्राउंड पे मेला लगा हुआ था। तो हम निकल पड़े हैं, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और जाते हुए हमें सिस्टर भी मिल गई, वो आई थी ऑफिस से और हमने उससे पूछा तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो देखिए हम तीनों जा रहे हैं मेला देखने और बने रहिए मेरे साथ आगे भी। चलिए ले चलती हूँ आपको भी अपने साथ और दिखाती हूँ कि किस तरह की वहाँ पे रौनक थी, कितनी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे और कितनी सारी दुकानें लगी थी और वैरायटीज़ तो इतनी थी सामान की मैं क्या बताऊँ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं, मेला घूम कर आते हैं हम लोग भी। स्टार्टिंग पे जो आपने फुल मून देखा वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। हमारी बालकनी से वो पूरा दिख रहा था चांद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी क्लिप ले लूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने देखा था क्या फुल मून। हमने तो देखा था। और देखिए बस अब हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड पे जहाँ पे मेला लगा हुआ है, ट्रेड फेयर है। तो देखिए भीड़ आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा था, कुछ ही दिनों का था, तो फिर इसलिए काफ़ी लोग आए थे। और ये छुट्टी का दिन भी था इसलिए स्कूल वगैरह बंद हो गए तो मे भी ज़्यादा भीड़ है। तो बस फिर हमारे पास पासेस भी थे लेकिन उस पर सिर्फ एक पास था एक्चुअली, तो उस पर सिर्फ 2 ही लोग अलाउड थे। तो भैया भी गए हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कितने ये लोग चेकिंग करके फिर अंदर जाने की परमिशन दे रहे थे। और फिर हमने यहाँ पे टिकट दिखाई है पहले और जो पासेस थे उसमें हम 2 लोग चले गए और बस अब हम आ चुके हैं अंदर। और यहाँ पे भीड़ देख ही रहे हो आप लोग कितने सारे लोग थे। तो हमें भी लगा जाके कि थोड़ा सा पहले जाना चाहिए था, क्योंकि पहले जाने से क्या है ना कि ज़्यादा टाइम मिलता। हम निकले ही थे घर से 7 बजे और रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी थी तो थोड़ा लेट ही हो गया था हमें। और यहाँ पे वैरायटी देख रहे हो कितनी सारी है। ये जूट बैग्स थे बहुत सारे, फिर यहाँ पे हैंड प्रिंटेड कुर्तीज़ भी थी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ था, पेंटिंग की हुई थी इन्होंने। और यहाँ पे कुछ वुडन यूटेंसिल्स है, ट्रे है और किचन के जो भी है प्लेट्स है, बॉल है और स्पैचुलास है, ये सब थे। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ जूट बैग्स भी ऐसे टांग रखे थे। तो 1-2 हमने देखे, हमें पसंद भी बहुत आ रहे थे लेकिन इनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई था। और ऐसा नहीं था कि जो एक फ़िक्स्ड प्राइस ये लोग कह रहे थे उस पे ही एकदम रिजिड थे। थोड़ा सा बार्गेन करने पे ये लोग फिर कुछ कम भी कर दे रहे थे हमें। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो यहाँ डेकोरेटिव आइटम्स थे और ये जितने भी आइटम्स थे सारे हैंडमेड थे। और ये जो भी पेंटिंग की हुई है सब बहुत खूबसूरत है। और ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये मिट्टी के हैं, क्ले के हैं, लेकिन नहीं, ये भी वुडन के ही थे। हमने पहले सोचा कि ये क्ले का है बट उठा के फिर देखने से पता चला कि ये वुडन के हैं। और देखने में तो बहुत ही छोटे थे लेकिन इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा रख रखा था, क्योंकि ये बहुत ही एकदम फिनिशिंग से और बारीक काम था इस पर, इसलिए फिर उन्होंने हमें बताया कि इनका प्राइस बहुत हाई है। फिर यहाँ पे थे की रिंग्स थे डिफरेंट वैराइटीज़ के और पेन होल्डर्स थे। और यहाँ पे ट्रे वगैरह, ट्रे बहुत थी, वुडन ट्रे जितनी भी होती वो बहुत सारी ट्रे थी। तो हमें ये वाली पसंद आई लेकिन हमने सोचा था कि इसे हम कुछ डिज़ाइन कर लेंगे घर पे लाके पेंट वगैरह, बट फिर हमने नहीं ली क्योंकि रांची में इस तरह से बहुत लगते ही रहते हर कुछ दिनों में। तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बॉटल्स रखी हुई थी, ये सारे मिट्टी के थे। और ये पोस्टर्स इन्होंने बना रखे थे सारे, जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सब हैंडमेड था, हैंड प्रिंट किया हुआ था सारा कुछ। फिर हम ये अब दूसरे स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे कप थे
और छोटे छोटे जग बने हुए थे, ये सब क्ले का था, मिट्टी का था ये सारा कुछ। और इस यहाँ से हमने कुछ कुछ आइटम्स लिए हैं जो कि हमें पसंद आए। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या लिया है। और यहाँ पे बस हम बॉटल का जो प्रिंट है वो देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है। फिर हमने बॉटल में पानी डलवा के भी चेक किया था कि कहीं लीक तो नहीं कर रही है। और बहुत ही अच्छे सामान थे यहाँ पे जितने भी थे। और प्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छा था, कलर वगैरह बहुत ही अच्छे से पेंटिंग की गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें जाके। बस एक अफ़सोस हुआ कि थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुक के हम देख नहीं पाए थे। और यहाँ बॉटल्स आप लोग देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है, सब में अलग अलग प्रिंट किया हुआ था, अलग अलग डिज़ाइन थे, सब पे डिफरेंट डिज़ाइन के साथ इन्होंने बनाई हुई थी। और गर्मी में अगर आप कहीं वर्क पे जाते हो, जॉब पे जाते हो, तो ये बॉटल यूज़ कर सकते हो आप लोग। इस पे पानी वगैरह बहुत ठंडा होता है, ठंडा रहता है, बस इसलिए हमने ली थी। और ये देखिए आप लोग, हम सब चेक कर रहे हैं सारा कुछ। और उसके बाद फिर हम दूसरे स्टॉल पे गए थे। यहाँ पे सिर्फ फाइल्स वगैरह रखने के लिए और जो छोटे से कैरी बैग जो होते हैं, जिस पे हम टिफ़िन वगैरह ये सब रख के या कुछ किसी भी यूज़ के लिए कर सकते हैं, जूट के थे वो सारे। और यहाँ पे थे कारपेट्स वगैरह, फूट मैट, रग्स, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। तो हमने यहाँ से भी कुछ कुछ सामान लिया है जो कि हमें बहुत ही पसंद आया एक ही बार में। और ये वाला जो रग आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट हमने सोचा कि ये हम सोफ़ा ख़रीदेंगे उसके बाद फिर उसके मैच का रग लेंगे, तो इसलिए हमने अभी वो नहीं लिया है। तो ये सब ये जो दिखा रहे थे ना, फूट मैट्स दिखा रहे थे, लेकिन एक इनके पास थोड़ी सी ना कलर की प्रॉब्लम थी, वैराइटीज़ कलर के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी, किसी में कुछ सामान था, किसी में कुछ। तो अगर कुछ भी ना लो तो सिर्फ घूमने का ही अलग मज़ा आता है, हम सारा कुछ देखते हुए चलते हैं तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। लेकिन हमारी आदत होती है जो भी फीमेल्स है कि कहीं भी मेले में या किसी भी शॉप में जाए और कुछ भी शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाहे हम थोड़ा ही क्यों ना ले, एक ईयरिंग्स, मेरी तो आदत है, एक मैं ईयरिंग्स ही क्यों ना लूँ, एक फिंगर रिंग ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेती हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए सूट्स वगैरह भी थे और काफ़ी अच्छे थे। तो हमने तो सूट नहीं लिए क्योंकि थोड़ा साइज़ में का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर एक्सचेंज करने का रहता है, इसीलिए बस हमने यहाँ पे देखा है। कपड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा था, कॉटन के सूट थे, काफ़ी सारे लोग ले रहे थे। और फिर यहाँ पे क्लचेस वगैरह थे, बहुत ही प्यारे थे। और ये जैसा बता रहे थे कि ये सब इनके वहाँ से ये लोग खुद बनाते हैं, एक एक को पेंट करते हैं। तो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद फिर ये लोग इतने सारे बनाने के बाद ऐसे स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पे थे ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे और बहुत ही सुंदर थे। ये केज आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा था, छोटी छोटी लैंप्स थी यहाँ पे काफ़ी सारे। और मैंने अभी शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाली थी लाइट्स की, वो भी आपने देखी होगी, तो वो भी है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जितना भी पूजा से रिलेटेड जो भी सामान था वो सारा था। और फिर ये अब हम आए हैं दूसरे स्टॉल पे। यहाँ पे ऐसे इन्होंने नेकलेस लगा रखे थे और चूड़ियाँ थी, इयररिंग्स थे, बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर। तो बस ये सब हम देख रहे थे घूम घूम के। और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग के रिलेटेड आइटम्स थे, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें जाके। और यहाँ पे ये लोग ये दिखा रहे थे रोटी वगैरह बनाने के लिए जो मशीन्स आती है वो थी। और आटा के लिए जो हम डो लगाते, रोटी के लिए सॉरी, जो डो लगाते उसके लिए भी मशीन्स थी। और यहाँ पे बहुत सारे चिप्स थे, बनाना चिप्स थे, आलू के चिप्स थे, साबूदाना के थे। तो ये आप लोग देख रहे हो। और ये इन्होंने ना इस तरह से फ्राई करके अलग से रखे भी हुए थे कि आप टेस्ट कर लो और जो भी फिर आपको पसंद है आप वो ले लो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे अचार थे।
और काफ़ी वैरायटी के अचार थे, काफ़ी सारे अचार थे। और यहाँ पे आपने जितने भी यूटेंसिल्स देखी है वो सब वो केजी के हिसाब से दे रहे थे। वो प्लेट के अकॉर्डिंग भी दे रहे थे, लेकिन केजी के हिसाब से उन्होंने लगा के रखा था। और यहाँ पे जूड़ा स्टिक थे, बैंगल्स थे, काफ़ी सारे वैराइटीज़ थे। यहाँ पे देख रहे हो इयररिंग्स कितनी प्यारी थी। और फिर ये अब हम आए हैं यहाँ पे दूसरे सेक्शंस पे। यहाँ पे सिर्फ लाइट्स थी जो कि हम अपने बालकनी के लिए या फिर हॉल के लिए हम यूज़ करते हैं। दिवाली वगैरह में हम ज़्यादा इन सब का यूज़ करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हो कितनी सारी डिफरेंट वैराइटीज़ थी यहाँ पे लाइट्स की, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये एकदम दूर से दिख रहा था और एकदम अलग ही दिख रहा था इस स्टॉल का नज़ारा। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और काफ़ी कुछ शॉपिंग करने के बाद फिर अब हम निकल रहे थे, क्योंकि हमें घर जाते हुए 10 बज चुके थे ऑलरेडी, और भूख तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो बस इसी तरह से रहा मेरा आज का दिन। और इसके जो बाद में जो व्लॉग आएगा उस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, सारा कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ आगे के भी व्लॉग्स देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।